अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। हाँ, चलिए देखिए सब लोग, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 14 यानी लेसन 14 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इसमें हम दो फार्मूला को डेरिवेट कर चुके हैं, जिसमें दोनों फार्मूला सेम आया है, लेकिन एक अवतल पृष्ठ द्वारा और एक उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र आया है। वह अपवर्तन का सूत्र अगर देखा जाए तो आपको मिला है क्या, n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू क्या मिला है, n माइनस 1 अपान r। यह फार्मूला मिला है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर n देखा जाए तो अपवर्तनांक है, और n अगर निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या बटा क्या रहेगा, यानी n2 अपान n1 रहेगा। बोलिए, इसको ध्यान रखेगा जरूर, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी n नहीं दिया रहेगा, बल्कि बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा, फिर गोले के अंदर का माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा। तो उस समय आपको n निकालना पड़ेगा, n बराबर n2 अपान n1 से। और v तो समझ रहे हैं कि अवतल या उत्तल पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, उत्तल या अवतल पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। r का क्या है, उत्तल या अवतल दोनों मिलाकर बोल रहे हैं, उत्तल या अवतल पृष्ठ की क्या है, वक्रता त्रिज्या। और n के बारे में तो हो ही चुका क्या है। तो यह परिचय रहा, यही फार्मूला आपको मिला है। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग कि n क्या है, v क्या है, u क्या है, r क्या है। जब तक यह क्लियर नहीं होंगे तब तक न्यूमेरिकल में परेशानी आएगी। तो यह तो टॉपिक हो चुका है। इससे संबंधित देखिएगा क्वेश्चन भी पिछले सालों में हमारे पास एक पेपर है, 2020 का ही है, XW लिखा है, पेपर का सेट है XW। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हम बता रहे थे, उसमें देखिए आया हुआ है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। उत्तल गोलीय पृष्ठ बताए पिछले वीडियो में हुआ है। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बताइए 2 या 2.5 पेज में हुआ है आपका। देखा जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यह क्वेश्चन बार बार, हमने कहा कि सन में किसी सेट में पूछा गया है, तो अगले सन में भी, यानी आप लोगों की बार भी किसी ना किसी सेट में पूछा जाएगा। यह भी बता देना, हो सकता है 2 या 3 सेटों में पूछा जा सकता है। बार बार यह क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने उसको बल्कि दोनों स्थितियों को बताया आपको। कभी अवतल स्थिति आ सकती है, कभी उत्तल स्थिति आ सकती है। तो दोनों टॉपिक को आप तैयार रखिएगा। उसके बाद हमने बताया जो लॉन्ग में रहेगा या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें अथवा भी दिया रहता है। अगर मान लीजिए एक आपको नहीं आया किसी कारणवश, तो जो अथवा दिया है इसमें अथवा भी ध्यान रखिएगा। जो 7वें का अथवा दिया हुआ क्या दिया है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से। बताइए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का ये सूत्र है कि नहीं। इसी सूत्र की सहायता से कह रहा है क्या, किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का हम सूत्र निकालेंगे, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिसमें लेंस मेकर सूत्र मिलेगा, तो उसमें 1 अपान f बराबर कुछ करके आएगा फार्मूला। वही फार्मूला पूछ रहा है जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं। अथवा में ही देखिए उसी चैप्टर का या उसी के अगली हेडिंग वाला जो है टॉपिक दिया हुआ अथवा में। तो बताइए आपके लिए आसान रहेगा अगर आप समझे रहेंगे। तो अगर दोनों आ रहा है तो दोनों में से देख लीजिएगा, जो खूब अच्छी तरह से आ रहा है उसको करने की जरूरत रहेगी। तो समझ गए सब लोग। हम लोगों को पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तो निकालने जा रहे हैं, लेकिन हमने बता दिया कि इसमें जो है इसी फार्मूले की मदद या सहायता ली जाएगी। किस फार्मूले की?
उत्तल या अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र आया है, इसी सूत्र की सहायता से हम लोग यह फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र निकालने जा रहे हैं। समझ गए सब लोग ना? अब देखिए क्या है, अभी इस टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को लेंस से संबंधित कुछ जानकारी हम बता रहे हैं। हम तो लेंस की परिभाषा बताते आए हैं कि जो लेंस होता है किसी गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक तरफ जिसके एक तरफ पालिश नहीं होती है, वह दर्पण बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। हमने बता दिया, फिर से सुनिए ध्यान से। लेंस देखा जाए तो किसी गोले का या किसी ठोस गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, इतना बताना है केवल। बल्कि दर्पण में बताइएगा कि यह खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तरफ क्या की जाती है, पालिश कर दी जाती है। वह भी देखिए उत्तल और अवतल होता है, कनकेव और कन्वेक्स होता है, और यह भी कनकेव और कन्वेक्स होता है। इसमें देखिएगा, अगर हम उत्तल लेंस की चर्चा करें, सीधा हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। उत्तल लेंस की अगर चर्चा करें तो बताइए, उत्तल लेंस इसी तरह बनता है। उत्तल लेंस देखा जाए तो इसी तरह बनता है। तो इसमें देखिएगा दो वक्र बनते हैं, एक वक्र यह बना और दूसरा वक्र थोड़ा दूर बना रहे हैं, वह देखिए वक्र इस तरह बना है। यानी दो वक्र पृष्ठों से यह घिरा हुआ भाग है, जिसको लेंस कहेंगे। यह भी परिभाषा सही है। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। अब बताइए, यह दोनों वक्र पृष्ठ हमने अलग कर दिया, अगर इसी को घेर दीजिए यानी इसी को बंद कर दीजिए तो आपका उत्तल लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तल लेंस बन जाता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो बताइए, दो वक्रों का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक गोला यह बना दें और एक गोला छोटा सा बना दें, एक गोला छोटा सा बना दिए, बताइए इसकी त्रिज्या अगर लिया जाए यहां से यहां तक, तो बताइए यह पहले की त्रिज्या है कि नहीं? अब बताइए दूसरे की त्रिज्या लीजिएगा तो बताइए कहां से कहां तक, इसका केंद्र मान लीजिए यहां है, तो कहां से कहां तक रहेगी? बताइए यहां से यहां तक की दूरी रहेगी। इसको मिटा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं। बताइए यह दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ भाग है कि नहीं? है ना? दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ भाग है, जिसकी यह हमने बताया इस वक्र पृष्ठ के लिए देखा जाए तो यह जो दूरी है वह वक्रता त्रिज्या रहेगी। बोलिए। और दूसरे वक्र पृष्ठ के लिए जो यह दूरी है वह भी क्या रहेगी? बताइए वक्रता त्रिज्या रहेगी। लेकिन दोनों में बताइए फर्क होगा कि नहीं? दोनों में फर्क रहेगा। आप देखें दोनों गोलों में बड़ा और छोटा था। अगर दोनों गोले समान आकार के हैं तो वक्रता त्रिज्या तो समान आएगी, लेकिन अगर असमान आकार के हैं तो उनकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? अलग अलग आएगी। किसी की R1 रहेगी, किसी की R2 रहेगी, या किसी की R रहेगी तो किसी का R' रहेगी। बराबर है तो R और R भी हो सकती है, लेकिन आप अलग रूप लेकर करिएगा। अगर कहीं बराबर आएगा तो हां R1 बराबर R2 बराबर R ले लीजिएगा, या दोनों बराबर करके जैसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा। हम अलग अलग लेंगे। तो बताइए लेंस क्या है? लेंस देखा जाए तो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक भाग है। सही है ना? जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं, या वक्रता त्रिज्या R1 और क्या हो सकती है? R2 हो सकती है। तो आप चलिए यही टॉपिक स्टार्ट करिएगा। यह फार्मूला, यह हेडिंग डाले होंगे सब लोग, लिखिएगा लेंस। पहले ये टॉपिक लिखिएगा, लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक भाग होता है। लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ भाग होता है। भाग होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या अलग अलग भी हो सकती हैं, जिसकी वक्रता त्रिज्या अलग अलग भी हो सकती हैं। ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए जब यह फार्मूला निकलेगा
तो इसमें जो है आपको मदद मिलेगी इससे, इसीलिए हमने इसको अलग करा दिया ताकि कोई सस्पेंशन मत रहिए आप लोग। बोलिए क्लियर है ना। इसके बाद फिर क्या है, अब और भी कुछ लेंस की परिस्थितियां हैं, और इसमें जो पतले लेंस के रहेगा तो इसमें उत्तल लेंस ही प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तल लेंस बताइए, दो वक्र पृष्ठों से घिरा भाग रहेगा कि नहीं, जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 लेने की हम लोग के प्लान है कि R1 और R2 लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले और जानकारी हम बता दें, उसके पहले और जानकारी क्या रखना है इसके बारे में जानिए सब लोग, कि यहां पर हम लोग उत्तल लेंस इस तरह बनाते हैं और बीचों बीच इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं। ये आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं और यहां भी दिया है, इसको भी पढ़ना है। अब हम बताएं कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मान लीजिए यही चल रही है, यहां से इस तरह जाएगी, तो हम क्या कहते हैं, देखिए आसानी के लिए आपको बता देते हैं कि यहां से इसको मोड़ करके यहां पर अगर यह वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बना देते हैं कि आई इसका प्रतिबिंब। बोलिए, उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कन्वर्ज करता, इकट्ठा करता प्रकाश की किरणें। तो देखिए इकट्ठा किया, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर दिया। सीधे सीध तो इस तरह बात आती है, लेकिन थोड़ा चूंकि जानकारी आपकी बढ़ चुकी है, आप 12 में पहुंच गए, कुछ जानकारी भी हो गई आपको, तो आप कहेंगे सर लेंस के बाहर का माध्यम तो हवा या वायु है। क्या है? वायु है। और इसके बीच का माध्यम बताइए, यह कांच का है ना, किसी कांच का भाग है, तो यह बताइए कांच है, ग्लास है, और यह बाहर भी क्या है? वायु है। बताइए लेंस के दोनों तरफ क्या है? वायु है, और बीच का माध्यम कांच। अब आप कहेंगे सर जब यह बताइए विरल माध्यम है और यह क्या है? सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो बताइए क्या होगी? यही मुड़ना चाहिए इसको। क्यों? इसी बिंदु पर मुड़ जाना चाहिए। बात समझिएगा, मुड़ना चाहिए कि नहीं? मुड़ना चाहिए। और जब यहां से यहां जाएगी और मुड़ेगी, यहां फिर इसका अपवर्तन होगा, फिर यह बाहर जब मान लीजिए इस बिंदु पर आ रही है, बाहर जब आएगी तो उस बिंदु पर भी अपवर्तन होगा। एक बार वह विरल से सघन में जाएगी, फिर सघन से विरल में जाएगी। बताइए दो बार अपवर्तन की घटना होगी कि नहीं? जब दो बार अपवर्तन की घटना होगी, एक बार इस पृष्ठ द्वारा, एक बार इस पृष्ठ द्वारा, बोलिए हो गया कि नहीं? जो जानकारी आपको हुई है अगर विस्तार से आप देखेंगे तो बताइए दो बार अपवर्तन की घटना होगी। तो सर कहेंगे आप कि कैसे एक ही बार में आप फिगर बना रहे हैं? दो बार अपवर्तन की घटना हुई। एक बार मान लीजिए इस पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हुआ तो यह प्रकाश की किरण मान लीजिए अपवर्तित होकर यहां पर गई है, और इसके बाद यह आई डैश बल की प्रतिबिंब बना, और दूसरी बार जब अपवर्तन यहीं पर हुआ, इसका यहीं पर अपवर्तन हुआ, तब जाकर अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। क्या कर रहे हैं? सही है कि नहीं? एक बार इसके द्वारा जब अपवर्तन हुआ तो इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बना, आभासी बनेगा, वास्तव में नहीं बनेगा, वास्तव में तो ही जाएगा। और फिर इसके द्वारा जब अपवर्तन होगा तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहिए आई पर बनेगा। बोलिए सही है कि नहीं? दो बार जब अपवर्तन हो रहा है तो एक बार इस पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होने से इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, और एक बार इस पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होने से अंतिम प्रतिबिंब कहिए आई यहां बनेगा। एक बार इस पृष्ठ के लिए देखा जाए तो वस्तु का काम यह करेगी, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा यह काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए आपको बता दें हम, दूसरे पृष्ठ के सामने यह है आई डैश वस्तु का काम करेगी, और इसका प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब आई पर जाकर बनेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो ये इसका फिगर भी आसान हो जाएगा, और यह फार्मूला भी बड़े आसानी से निकल जाएगा। मैथमेटिकल थोड़ा यूज करना है, दूरी वगैरह ले करके आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए क्या समझ में आया? हमने कहा कि जब यह प्रकाश की किरण या वस्तु से जो प्रकाश की किरण चलेगी वह विरल से किस में जा रही है? सघन में।
तो बताइए इस पृष्ठ द्वारा एक बार अपवर्तन होगा। इस पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन हुआ तो इसका प्रतिबिंब जो O का प्रतिबिंब बना वह I डैश पर बनेगा। I डैश जो है दूसरा जो पृष्ठ आपका देख रहे हैं उसके लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। अब इसका प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब इस पृष्ठ द्वारा जो बनेगा वह I पर बनेगा, और I पर जो प्रतिबिंब बनेगा वही वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वही क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बोलिए, आ गया समझ में ना? चलिए अब नोट करिए, तब फिर क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, माना कोई पतला उत्तल लेंस, माना कोई पतला उत्तल लेंस वायु में रखा है, वायु में रखा है। हो गया? जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है, अपवर्तनांक स्मॉल n है। इस पतले उत्तल लेंस की इस पतले उत्तल लेंस के लिखिएगा, इस पतले उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, R1 तथा R2 है। हो गया? R1 तथा क्या है? R2 है। चलिए इसका फिगर बनाइए पहले। मान लीजिए कोई पतला उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा पतला ही बनाना है, जिसकी मोटाई भी हम बता देते हैं, हमें लिखवा देते हैं। यह पतला उत्तल लेंस है जिसका यह मुख्य अक्ष रहेगा। इसका देखिए एक ध्रुव P1 रहेगा और एक ध्रुव क्या रहेगा? P2 रहेगा। इसका पहला पृष्ठ यह है और दूसरा पृष्ठ क्या है? यह है। ध्यान दीजिएगा, यह पहला पृष्ठ है और यह क्या है? दूसरा पृष्ठ। दो वक्र पृष्ठ है ना? ये तो क्लियर है। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ भाग है। अब बताइए इसकी त्रिज्या अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक इधर जाएगी ना, तो इसकी त्रिज्या क्या मान लिए हैं? इसकी त्रिज्या माने हैं क्या? R1, और इसकी त्रिज्या क्या माने हैं? R2 माने। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो आएगी बताइए इधर आएगी ना, और यह पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किधर जाएगी? इधर जाएगी ना? बोलिए। और यह लेंस की मोटाई मान लीजिए कितनी है? T है, स्मॉल t मान लीजिएगा। लेंस की मोटाई है स्मॉल t। अभी कहीं लिखवा दिया जाता है स्मॉल t मोटाई। हो गया? अब बताइए इसके सामने कोई बिंदु वस्तु O रखिए। बिंदु वस्तु क्या है? O है, यानी जो वस्तु है वह बिंदुवत है, यानी बहुत छोटी है, जो कि इसके मुख्य अक्ष पर रखी गई है। लिखिएगा, माना लेंस के प्रथम पृष्ठ से स्मॉल u दूरी पर, लेंस के प्रथम पृष्ठ से स्मॉल u दूरी पर, स्मॉल u दूरी पर बिंदु वस्तु O रखी गई है। बिंदु वस्तु O रखी गई है। बिंदु वस्तु क्या? O रखी गई है। इसका प्रतिबिंब
प्रथम पृष्ठ द्वारा, इसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा आई डैश पर बनता है। आई डैश पर बनता है, जिसकी प्रथम पृष्ठ से दूरी, जिसकी प्रथम पृष्ठ से दूरी वी डैश है। प्रथम पृष्ठ से दूरी क्या है? वी डैश। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, पहले एक एक स्थिति बनाइए आप क्लियर रूप से। हमने क्या कहा, यह आपका प्रथम पृष्ठ देखिए, हमने इसको इंडिकेशन कर चुका है। यहां से इसकी दूरी क्या लीजिएगा? यू, इन है, और इसका जो प्रतिबिंब बना पहले पृष्ठ द्वारा, देखिए पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं। यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, बताइए इस पृष्ठ द्वारा इसका अपवर्तन होगा कि नहीं? इस पृष्ठ द्वारा इसका अपवर्तन हुआ, दो बार अपवर्तन होगा, और एक बार यह अपवर्तन होगा, तो बताइए यह जो है अगर देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आई डैश में बनेगा। हमने बताया कि इसकी दूरी जो प्रथम पृष्ठ से रहेगी, प्रथम पृष्ठ से इसकी दूरी रहेगी, वह क्या रहेगी बताइए? वी डैश लिया जाएगा। ये लिखवाए ना, वी डैश, यानी एक पृष्ठ द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बना आई डैश, वह जो है प्रथम पृष्ठ से दूरी इसकी क्या है? वी डैश। बोलिए क्लियर है ना? वी डैश है। तो यह फिगर बना लीजिए, पहले फिगर इतना बनाइए सब लोग, और इसको समझिएगा ध्यान से। जितना हम फिगर बनाए, जितना दूरी दिखाए जहां से, उतना दिखाएगा, उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास मत करिएगा। पतला लेंस रहेगा, बहुत मोटा नहीं, सावधानी। कुछ लोग गलत फिगर बना रहे हैं, इसीलिए कहे पेंसिल स्केल प्रयोग करिए, नहीं फिर बहुत मोटा कर देंगे तो टी को निगलेक्ट करना है, बता दे रहे हैं, तो खूब कर पाएंगे। टी को हटाना है बाद में कि बहुत छोटा होगा, इसीलिए पतला दे दिया है। हो चुका? सावधान हो गए ना? क्या क्या सावधानी है? और यह देखिए आई डैश इसलिए दिखाया चूंकि अभी अंतिम प्रतिबिंब नहीं बना है, अभी दो पृष्ठ द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर आप बताए अपने सामने दो दर्पण रखिए, थोड़ा तिरछा करके रखिए, तो एक बार हमारा प्रतिबिंब या आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, फिर उससे टकरा कर वह प्रतिबिंब जो है दूसरे दर्पण में बनेगा। तो बताइए अगर पहले दर्पण के लिए देखा जाए तो हम वस्तु का काम करेंगे और प्रतिबिंब वहां बना, दूसरे दर्पण के लिए बताइए हमारा चेहरा उसके सामने नहीं है, लेकिन वह दर्पण उसके सामने रखा गया जिसमें प्रतिबिंब बना। तो बताइए उस दर्पण के लिए जो यह दूसरा पहला दर्पण में प्रतिबिंब बना, वह वस्तु का काम करेगा कि नहीं? अब वस्तु का काम करेगा तो वह प्रतिबिंब बनाएगा। वही हाल यहां भी है कि दो दो बार प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम थोड़ा दिखाने में असमर्थ है। वजह क्या है कि उतना फिगर बनाया नहीं जा सकता, या बनेगा इसमें वक्रता त्रिज्या वगैरह दिखाए तो अभी सब एक में मिल जाएगा। वजह यह भी है। तो आप इस तरह समझिएगा जैसे हमने समझाया कि हमारा प्रतिबिंब कहीं बना,
फिर वह जो है दूसरे के द्वारा प्रतिबिंब उसका बनेगा। अब दूसरा जब बनाएगा तो दूसरे के लिए बताइए वह वस्तु का काम करेगा? नहीं, वस्तु का काम करेगा। फिर प्रतिबिंब वह बनाया, अगर और कोई लगा है तो वह बताइए वस्तु का काम करेगा, पुनः प्रतिबिंब बनेगा। यही हालत यहां भी हो रही है। तो चलिए देखिए, यहां तक आप नोट कर लिए। अब किसका यूज करना है पता है ना? किसका यूज करना है? जो गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है, तो लिखेंगे क्या? गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। चलिए नोट करिए, गोलीय अपवर्तन का सूत्र क्या है। देखिए उसकी सहायता से इसको निकाल रहे। देखिए आया एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया, बता दे रहे हैं 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है। अब पूछने का तरीका है कि गोलीय अपवर्तन के सूत्र थे, पतले लेंस के प्रकाश के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना, एक दिया है। तो चलिए देखिए, गोलीय अपवर्तन का सूत्र आंख मूंद कर लिख दीजिए, क्या है? n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। यह सूत्र होता है। नोट कर लिए सब लोग? यानी गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय अपवर्तन का सूत्र हमने लिख दिया। यह सूत्र लिखेगा प्रथम पृष्ठ पर लगाने पर, बल्कि लिखिए लगाने पर, प्रथम पृष्ठ पर लगाइए आप लोग। तो बताइए n क्या है? n देखा जाए तो n2 अपान क्या है? n1। यानी पहले देखिए n हमने बताया n क्या है? 1 n2 है। अब बराबर और क्या है? n2 अपान क्या है? n1 है। सही है कि नहीं? उस समय भी बताए थे कि आप कहीं तो इसको भूलेगा मत। और इसको बताइए n यही है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। यहां बताइए पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे का है कि नहीं? तो यहां भी n का प्रयोग वही होगा, n अपान v का मतलब क्या है? यहां देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यह क्या है? v डैश है। बोलिए ठीक है कि नहीं? माइनस 1 अपान u क्या रहेगा बताइए? u तो u ही रहेगा ना, u यहां भी लिया वही रहेगा, बराबर n वही रहेगा, माइनस 1 अपान यह क्या रहेगा? r1। बताइए इसकी त्रिज्या देख लीजिए, r1 लिए है ना, तो r1 देखेगा। यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया। नोट कर लीजिए। जहां n लिखे नहीं होंगे कहीं, हमें लगता है n लिखे क्या कहीं, तो लिख दीजिएगा जहां, इसके सामने लिख दीजिएगा जहां n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक हो गया। तो पहला समीकरण समझ में आ गया सबको? बताइए उसी का यूज हमने किया। क्या अंतर किया? यहां पर प्रतिबिंब v डैश दूरी पर बना था तो v की जगह v डैश लिख दिए, और यहां वक्रता त्रिज्या r है, पहले पृष्ठ की यही ना है, तो इसको r1 हमने यूज किया, कोई अलग से यूज नहीं किया। कन्फर्म? ध्यान दीजिएगा, एक ही फार्मूला हो रहा है एक दिन में, और अभी ना समझ में आए तो दुर्भाग्य रहेगी हम लोगों की। चला जागे? फिर क्या रहेगा? अब यहां जो है मोटाई थोड़ा ले लीजिए, लेंस की मोटाई मान लीजिए स्मॉल t है, लिखिएगा माना, नीचे इसके लिखिए माना लेंस की मोटाई स्मॉल t है, लेंस की मोटाई स्मॉल t है। लिखिएगा प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश
आई डैश दूसरे पृष्ठ दूसरा पृष्ठ देखिए यही है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अतः दूसरे पृष्ठ द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब आई P2 से स्मॉल v दूरी पर बनेगा। इतना नोट कर लीजिएगा। P2 से स्मॉल v दूरी पर हमने लिख दिया, अभी बनाया नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए, बना रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। हमने कहा यह दूसरा पृष्ठ आपका है, ध्यान दीजिएगा, एक बार पेन घुमा रहे हैं इस पर। यह दूसरा पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या पता है ना, R2 रहेगी। क्या रहेगी? हमने कहा यह जो I डैश है इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और इसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए आप कर लीजिएगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये देखिए आएगा ये लाइन, यह जो है I पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। बोलिए, यह लाइन आ रही है और इसके द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। I डैश नहीं बल्कि I पर बनेगा। किस पर बनेगा? I पर बनेगा। बना लीजिए फिगर में। अब देखिए थोड़ा सा फिगर और बढ़ाना है आगे, पहले बना लीजिए। हो गया। अब देखिएगा, अब इस पृष्ठ से सब दूरियां चाहिए आपको। इस पृष्ठ में बताइए वस्तु की दूरी क्या बनेगी, बोलिए। v डैश माइनस टी हो जाएगा कि नहीं? यह v डैश तो यहां से यहां तक है, अब इस पृष्ठ से यहां तक की दूरी लेना है तो t घटा दीजिएगा, v डैश माइनस टी हो जाएगी। और इसको तो हम मान लिए क्या बनेगा, बताइए कितनी दूरी पर? v दूरी पर। v तो रहेगा। दूसरे पृष्ठ से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी तो v लिखी दी है, देखिए v लिख दी है, तो v यहां से यहां तक दूरी होगी। लेकिन यह जो वस्तु है, वस्तु की दूरी दूसरे पृष्ठ से जो होगी वह v डैश माइनस क्या हो जाएगी, t। यह t घटा दिया जाएगा। तो देखिएगा आगे, अब लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से। अब अपवर्तन का सूत्र मत लगाइए बल्कि सीधा फार्मूला लिखिएगा। बोलिए क्या है? अब बताइए, ध्यान दीजिएगा। पहले तो प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, पहले तो प्रकाश की किरण निर्वात से या कहिए वायु से कांच में प्रवेश की, लेकिन अब क्या कर रही है, इसके लिए क्या हो रहा है, यह कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। कांच से किसमें? वायु में प्रवेश कर रही है। यानी पहले क्या था, ध्यान दीजिए इसको, पहले ANG था, लेकिन अब क्या हो रहा है, GNA हो रहा है। ANG आप N मान चुके हैं, क्या माने? N। तो बताइए GNA आएगा तो क्या मानेंगे? 1/N हो जाएगा कि नहीं? उल्टा हो जाएगा, ये तो बता ही चुके हैं। क्या कर रहे हैं, बोलिए। पहले तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, जिसके लिए आपने N मान रखा है। अब क्या है, कांच से जो है वायु में प्रवेश करेगी तो GNA है, तो GNA बताइए इसका अपोजिट आएगा कि नहीं? 1/N आएगा। तो बताइए यहां पर जो N/V है तो N की जगह क्या लिखें? 1/N बटे, बोलिए, अपवर्तनांक की जगह 1/N। क्यों, पता चला? फिर क्या आएगा, अपान बताइए V का मतलब यहां पर क्या रहेगा, V रहेगा ना। V देखिए माने V माइनस 1/U का मान, बोलिए। यहां देखिए U का मान यही है, V डैश माइनस T। सही है ना? फिर बराबर बताइए क्या लिखेंगे, N-1 होता है, N की जगह 1/N माइनस 1/R क्या लिखेंगे, R2 ना, दूसरे के लिए R2 का प्रयोग। बोलिए कन्फर्म हो गए? इसको नोट करिए पहले। अब इस समीकरण 2 मत डालेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि बटा में आ रहा है।
क्या किया जाए कि सिंपल रूप हो जाए, वैसे ही करना। और इसके बाद बस आ चुका, हम लोग पहुंच चुके हैं समीकरण 2 पहुंचेंगे बस तुरंत मैथ से डेरिवेशन हो जाएगा आगे। अब चूंकि देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना शार्ट नहीं हो जाएगा कि आप सोचेंगे 4 लाइन में लग जाए। बोलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे हमने बताया भी है, देखिएगा आप लोग कैसे हम पूछा है, इसको भी देखिएगा आप लोग। बढ़ा जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। 1/n क्यों रखा गया? क्योंकि अब की बार प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो इसके लिए जब आप एयर टू ग्लास माने हैं n, तो जी अने को 1/n करेंगे। हमने कहा उसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा, इसीलिए अपवर्तनांक को हमने समझाया है। क्या करें, कोई दिक्कत? क्या हुआ पता चल गया ना। और यह v और v' जैसा मानेंगे उसी तरह रहेगा। हमने कहा दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु का काम करेगा, तो बताइए दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी v' - t, v' आप मान रखे थे, t घटा दिए बस मोटाई। अब क्या करेंगे बताइए, क्या ऐसे सिंपल रूप हो? n से सब में गुणा कर दें, बोलिए n से इसमें गुणा करेंगे n कट जाएगा, इसमें करेंगे तो n/v' - t हो जाएगा, और यहां पर n से गुणा करेंगे तो बताइए 1 हो जाएगा, और यहां पर n हो जाएगा। सिंपल रूप आ जाएगा कि नहीं? तो आप क्या करिएगा, सीधा लिख दें, लिखिएगा में नीचे लिखिए स्मॉल n से गुणा करने पर, स्मॉल n से गुणा करने पर जब गुणा करिएगा देखिए क्या आ रहा है। यहां हम लिख रहे हैं, यहां देखिए गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी n कट जाएगा, 1/v हो जाएगा, माइनस n/v' माइनस क्या हो जाएगा t, बराबर इधर क्या रहेगा 1 आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, अपान क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, सही है ना? नोट कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल रूप बनाने के लिए कि आप उसे देखें, सिंपल आ गया तो आप घबराएंगे नहीं, अब नहीं तो 1/n में थोड़ा झंझट रहता है सबको, इसलिए सिंपल रूप कर दिया गया। अब बताइए आप लोग, टी तो बहुत बताइए पतला लेंस है, तो पतले लेंस के लिए देखा जाए तो v' की तुलना में टी तो बहुत छोटा होगा। लिखिएगा, यहां नीचे लिखिए पतले लेंस में v' की तुलना में t का मान बहुत छोटा है, अतः इसको छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस n क्या v' ना, बराबर 1/n 1 माइनस n अपान क्या R2। यह समीकरण नंबर अब 2 आकर मिला, सिंपल रूप हो गया, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए जरा, मिल गया ना। समीकरण 1 और 2 को देखिए, क्या किया जाए कि कुछ कट उठ जाए। बताइए n/v' मिल रहा बराबर, तो जोड़ने पर कटेगा घटाने पर कटेगा, जोड़ने पर कटेगा ना, क्योंकि माइनस है और यह क्या है प्लस। समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब बताएं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ऊपर नीचे करके, डायरेक्ट जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो बताइए यह और यह तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/v माइनस 1 क्या u, बाएं तरफ बोलिए, इन बचा, यह कैंसिल हुआ, 1/v माइनस 1/u बचा। इधर क्या बचा बोलिए, 1 माइनस n अपान क्या R2 बचा, और फिर क्या प्लस n माइनस 1 अपान
R1 बचा। क्या कर रहे हैं, सही है ना? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब बताइए, ध्यान दीजिए, इसको भी थोड़ा हाँ n-1 कॉमन हो जाए, ऐसा लिया जाए तो क्या कर सकते हैं? 1/v - 1/u बराबर, बताइए यहां माइनस कॉमन ले लें तो, या यहां माइनस कॉमन लीजिएगा, डायरेक्ट कर दें तो क्या आएगा? n-1 कॉमन ले रहे हैं तो बोलिए क्या बचेगा? 1/n-1 कॉमन लिए तो 1/r1 पहले आएगा, फिर माइनस इसमें कॉमन हो जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। कर लेंगे सब लोग ना? यह देखिए फार्मूला आ गया, नोट कर लीजिए। अब हो चुका, यह तो फार्मूला आ गया, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लिए फार्मूला आ चुका है, लेकिन आपको लेंस मेकर सूत्र तक पहुंचना है। तो लेंस मेकर सूत्र में क्या कहा गया? इसमें हो गया सब करना, कहा गया कि अगर यह बिंदु वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो? अनंत पर हो, तो आप पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। तो आप चलिए पहले स्टार लगाकर इस बात को नोट कर लीजिए, नहीं फिर दिक्कत करेंगे। लिखेंगे, यदि उत्तल लेंस में कोई वस्तु अनंत पर हो, अर्थात u बराबर क्या रहेगा? u बराबर इनफाइनाइट ना, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस का लीजिए, लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा, और जब द्वितीय फोकस पर बनेगा तो v बराबर क्या हो जाएगी? f। v बराबर f आएगा उस कंडीशन। पहले इस बात को क्लियर हुई तब जाकर फिर लगाया जाए। हमने कहा, देखिए आप पढ़े होंगे इस लेंस के दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर होता है प्रथम फोकस, और एक फोकस इधर होता है द्वितीय फोकस। अब बताइए कोई वस्तु इधर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब इधर न बनेगा, और इसका इधर वाला क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। और द्वितीय फोकस पर बनेगा तो यहां से इसकी दूरी, फोकस दूरी होती है ना, तो वही तो हम लिख दिए, v बराबर क्या होगा या, और u बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट। अब बताइए ऊपर वाले में ही मान रख लेना, आपका लेंस मेकर सूत्र निकल जाएगा। अतः लिखेगा, अतः ऐसी स्थिति में u बराबर इनफाइनाइट तथा v बराबर स्मॉल f रखने पर, जब रखिएगा तो क्या मिलेगा? 1/v की जगह f हो जाएगा, बोलिए, -1/, इनफाइनाइट हो जाएगा u की जगह, बराबर n-1 वही रहेगा, 1/r1 - 1/, क्या रहेगा? R2। तो बताइए यह तो कैंसिल हुआ, 1/f बराबर मिल जाएगा n-1, और ब्रैकेट में क्या? 1/r1 - 1/, क्या? R2। यही देखिए लेंस मेकर सूत्र कहलाएगा। यही नीचे लिख दीजिएगा, यही सूत्र लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, और कुछ नहीं करना। आप सब स्टेप पर पहुंच गए। यही सूत्र जो है लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। तो देखिए दोनों हेडिंग दी गई थी,
एक दी गई थी पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और फिर अगली हेडिंग दी गई थी लेंस मेकर सूत्र। हम दोनों जोड़ करके आप लोगों को आगे बढ़ा दिए। बस अगर आता है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए तो पूरा आपको करना पड़ेगा जितना स्टेप बताया है। अब भी कोई दिक्कत हो बताइए सब लोग। अब इतना तो रहेगा ही, करना ही पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसानी से तो आ नहीं जाएगा, थोड़ा दिक्कत जरूर रहेगी, लेकिन समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप ऐसी समस्याओं थोड़ा सा यह है कि रिवाइज करते रहेगा सब लोग। और बताइए किसी कुछ पूछना है? हमने बता दिया कोई वस्तु अगर इस लेंस के सामने अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। इधर वाला फोकस इसका द्वितीय फोकस होता है और इधर वाला फोकस इसका प्रथम फोकस होता है। लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर। द्वितीय फोकस इधर वाला है, प्रथम फोकस उधर वाला। यह लिख लिए, यह सूत्र क्या कहलाता है? लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। इस थियरी को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वैसे इस लेसन में जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहे हैं। लेसन का नाम है, बल्कि लिख दीजिए इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक है ना, तो रहने देते हैं, लेकिन रिवाइज करते रहेगा ताकि मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए तो आपको अच्छी तरह से आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। अब बड़े कम समय में, अभी तो समझाने में हमको समय लग रहा है, आपको आ जाएगा तो बहुत कम समय में कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रहने देते हैं, आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।